से आगे पढ़ते हैं। आनंद की कला टॉपिक चल रहा है। आनंद में जो हैं वे जीवन को जीते हैं, दुख में जो हैं वे जीवन दुख है ऐसा सिद्ध करते हैं। और एक विकल्प ये था कि वे स्वीकार करते हैं कि मैं कुछ भूल में हूँ, भ्रांत हूँ, मेरी गलती है कोई, लेकिन इसे कोई मानने को तैयार नहीं होता। एक छोटा सा गांव। एक सुबह ही सुबह मैं गांव के द्वार पर खड़ा हूँ। अभी गांव जगने के करीब है। एक बूढ़ा आदमी गांव के बाहर बैठा है। एक बैलगाड़ी आकर रुक गई और मालिक बैलगाड़ी का पूछता है उस बूढ़े से, मैं इस गांव में निवासी बनना चाहता हूँ, क्या बता सकते हैं इस गांव के लोग कैसे हैं? बूढ़े ने नीचे से ऊपर तक उस मालिक सवार को देखा और कहा कि इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं जान लेना चाहूँगा कि तुम जिस गांव को छोड़कर आए हो उस गांव के लोग कैसे थे, क्योंकि बिना उस गांव के बारे में जाने इस गांव के बारे में कुछ भी बताना मुश्किल है। मैं भी हैरान हो गया हूँ। वो गाड़ी का सवार भी हैरान हो गया। उस गांव से क्या संबंध है इस गांव का? जिस गांव को आदमी छोड़कर आ रहा है उस गांव के बारे में जानने की क्या जरूरत? लेकिन बूढ़ा बहुत समझदार है। उस आदमी ने यह सुनते ही कि गांव की चर्चा की गई, प्रश्न पूछा गया, वह क्रोध से भर गया और आदमी ने कहा, क्षमा करें, मुझे उस गांव की याद न दिलाएं, मेरा खून खौल जाता है। उस गांव में जैसे दुष्ट लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं हैं। उन दुष्टों के कारण ही तो मैं गांव छोड़कर आया हूँ। कसम खाई है भगवान के मंदिर का उपयोग लोग कसमें खाने के लिए ही करते हैं और किसी काम के लिए करते नहीं। कसम खाई है कि जब तक उस गांव को जलवा न दूंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे मित्र, गाड़ी पर सवार हो जाओ। मैं 70 साल से गांव को जानता हूँ। इस गांव के लोग उस गांव से भी बदतर हैं। इस गांव में ठहरने की कोई जरूरत नहीं। तुम कोई गांव दूसरा खोज लो। और उसने अपनी गाड़ी बढ़ा ली। बूढ़ा हंसने लगा और मुझसे कहने लगा, इस बेचारे को कोई भी गांव नहीं मिल सकता है जो अच्छा हो। और यह बात ही होती है कि एक घुड़सवार आकर रुका, पूछने लगा, मैं भी इस गांव का निवासी बनना चाहता हूँ, लोग कैसे हैं? बूढ़े ने फिर उससे वही पूछा जो उससे पूछा था कि जहाँ से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं? वह आदमी खुशी से भर गया। कोई धन्यवाद, कोई अनुग्रह उसकी आंखों से छलक आया।
कोई स्मृति की सुगंध चारों तरफ गूंजी और उसकी आंखों में आंसू आए। कहने लगा, उस गांव के लोगों की याद भी मेरे प्राणों में एक आतुर प्यास भर देती है। मुझे उनको छोड़ना पड़ा, ये बिछोह भारी है। उस गांव जैसे प्यारे लोग कहाँ मिल सकेंगे। अभागा था मैं, परिस्थितियां थी, मुझे गांव से बाहर ले आई। रोटी रोजी कमाने को निकलना पड़ा, लेकिन सपना यही रहेगा मन में, जब भी मौका मिले वापस वहीं जाऊं, मेरी कब्र वहीं बने। उस गांव जैसे प्यारे लोग कहीं नहीं। क्या मैं इस गांव में रुक सकता हूँ? बूढ़े ने उसे उठकर गले लगाया और कहा, मैं 70 साल से इस गांव में हूँ, तुम आओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि गांव के लोग उस गांव के लोगों से भी अच्छे हैं। तब मुझे दिखाई पड़ा कि वह बूढ़ा क्या कह रहा था। उस बूढ़े ने तो जीवन के दर्शन की सारी बात कह दी। जीवन वैसा ही हो जाता है जैसे हम हैं। गांव वैसा ही हो जाता है जैसा मैं हूँ। सारी पृथ्वी वैसी ही हो जाती है जैसा मैं हूँ। मैं ही विस्तृत होकर सारे जीवन का अनुभव कर पाता हूँ, बन पाता हूँ। लेकिन नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जीवन दुख है, जीवन माया है, निरर्थक है। इसको लेकर व्यक्ति कभी प्रभु के द्वार में कैसे प्रवेश कर सकेगा? ये आदमी अगर परमात्मा के द्वार पर पहुंच भी जाएगा तो पाएगा कि दरवाजे में भूले हैं। अगर यह परमात्मा के सिंहासन पर भी पहुंच जाएगा तो पाएगा सिंहासन में गलतियां हैं। ये परमात्मा की सकल सूरत में भी भूल खोजेगा। ये परमात्मा के उठने बैठने में भी गलती खोजेगा। इतना ही लेते हैं। और बहुत ही सुंदर बताया दो व्यक्तियों के भाव।